सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बेरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय की सप्तम पाठ विक्रमोर्वशीयम के भाग 1 के बाद भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भाग 1 के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि कमाए गए धन का रक्षण किस प्रकार होता है, जिसका उत्तर है त्याग, अर्थात कमाए गए धन का रक्षण त्याग के द्वारा होता है। विक्रमोर्वशीयम के भाग 2 को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार आपको भाग 1 का संक्षेप में पुनः स्मरण कराता हूँ, जिससे भाग 1 और भाग 2 दोनों में तारतम्य बना रहे। देखिए, भाग 1 में मैंने आपको बताया कि फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं। जब सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं तो सिंहासन पर बनी हुई 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा से एक एक प्रश्न करती है। यदि आप में विक्रम के समान उदारता है, विक्रम के समान गुण है, तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने अपने मन में विचार किया कि ये सारा संसार सारहीन है, किसका कब क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं है। और मैंने बताया था कि जो कमाया गया धन है उसका रक्षण त्याग के द्वारा होता है। अब आगे, इत्येवं विचार्ये सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान। इस प्रकार विचार करके सर्वस्व दक्षिण नामक यज्ञ को करने का उपक्रम प्रारंभ किया। इत्येवं यानी इस प्रकार, विचार्ये यानी विचार करके, सर्वस्व दक्षिणम यानी सर्वस्व दक्षिणम नामक यज्ञम यानी यज्ञ को कर्तुम उपक्रांतवान यानी करने का उपक्रम प्रारंभ किया। देखिए, इसमें एक शब्द आया है इत्येवं, इसका विच्छेद होगा इति प्लस एवं और इसमें यण संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है कर्तुम उपक्रांतवान, इसका विच्छेद होगा कर्तुम प्लस उपक्रांतवान। कर्तुम शब्द में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम में से यज्ञम विशेष्य है और सर्वस्व दक्षिणम विशेषण है। अध्वरम का पर्यायवाची इस गद्यांश के अंदर आया है यज्ञम। ततः शिल्पी भी अतीव मनोहरो मंडपे कारित। इसके बाद कारीगरों के द्वारा बहुत सुंदर मंडप बनाया गया। ततः यानी इसके बाद, शिल्पी भी यानी कारीगरों के द्वारा, अतीव यानी बहुत, मनोहर यानी सुंदर, मंडप यानी मंडप और कारित यानी बनाया गया, अर्थात इसके बाद कारीगरों के द्वारा बहुत सुंदर मंडप बनाया गया। इसमें एक शब्द आया है शिल्पी भी तीव, इसका विच्छेद होगा शिल्पी भी प्लस अतीव। इसमें ऋतु संधि है। इसमें कारित क्रिया है और शिल्पी भी करता है। मनोहरो मंडपों में से मंडप विशेष है और मनोहर इसका विशेषण है। सर्वापि यज्ञ सामग्री समृता, सभी प्रकार की यज्ञ सामग्री लाई गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धायाश्च समाहुता, और देवता मुनि गंधर्व यक्ष एवं सिद्धों को बुलाया गया या आमंत्रित किया गया। इसमें एक शब्द आया है सर्वापि, इसका विच्छेद होगा सर्व प्लस अपि, इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है समाहुता, इसका विच्छेद होगा सम प्लस आहुता। तस्मिन् अवसरे समुद्र आहनार्थम कश्चित् ब्राह्मणे समुद्र तीरे प्रेषिते। उसी अवसर पर समुद्र को बुलाने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र के किनारे पर भेजा गया। तस्मिन यानी उसी, अवसर यानी अवसर पर, समुद्र यानी समुद्र, आहनार्थम यानी बुलाने के लिए, कश्चित् यानी किसी और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को समुद्र तीरे यानी समुद्र के किनारे पर प्रेषित यानी भेजा गया। इसमें एक शब्द आया है तस्मिन अवसरे, इसका विच्छेद होगा तस्मिन प्लस अवसरे। इसी प्रकार एक शब्द और आया है समुद्र आहेनार्थम, इसका विच्छेद होगा समुद्र प्लस आहेवान प्लस अर्थम, इसमें दीर्घ संधि है। जल्दी का पर्यायवाची आया है इसमें समुद्र। तटे का पर्यायवाची आया है तीरे। सो अपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधिया अब्रवीत। उसने भी समुद्र के किनारे पर जाकर गंध पुष्पादि से
षोडशोपचार पूजा करके कहा, भो समुद्र यानी हे समुद्र, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, विक्रमादित्य राजा यज्ञ कर रहे हैं, तेन प्रेषितो अहम त्वाम आहवातुम समागते, और उनके द्वारा भेजा गया मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। इसमें एक शब्द आया है सो अपि, इसका विच्छेद होगा से प्लस अपि, इसमें उत्व संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है गत्वा, इसमें गम धातु और क्वत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है षोडशोपचारम, इसका विच्छेद होगा षोडश प्लस उपचारम, और इसमें गुण संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है विधिया अब्रवीत, इसका विच्छेद होगा विधिया प्लस अब्रवीत, इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अब्रवीत क्रिया है और से अर्थात ब्राह्मण करता है। इसी प्रकार करोति क्रिया है और विक्रमार्क करता है। इसमें तेन सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी विक्रमार्क। इसी प्रकार एक शब्द और आया है प्रेषितो अहम, इसका विच्छेद होगा प्रेषिते प्लस अहम, इसमें उत्व संधि है। इसमें अहिम सर्वनाम है और ब्राह्मण संज्ञा है। इसमें प्रेषित क्रिया है और तेन यानी विक्रमादित्य इसमें करता है। इति जल मध्य पुष्पांजलि दत्वा क्षणम स्थित कोपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, इस प्रकार जल के मध्य में पुष्पांजलि देकर थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। कोप यानी किसी ने भी, तस्य यानी उसका, प्रत्युत्तरम न ददौ, उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। देखिए इसमें एक शब्द आया है पुष्पांजलि, इसका विच्छेद होगा पुष्प प्लस अंजलि और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है दत्वा, इसमें दा धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है कोअपि, इसका विच्छेद होगा के प्लस अपि और इसमें भी ऋतु संधि है, या फिर को प्लस अपि, तो ऐसा करेंगे तो इसमें पूर्व संधि होगी। इसमें तस्य सर्वनाम है और ब्राह्मण संज्ञा है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है प्रत्युत्तरम, इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तरम और इसमें यण संधि है। तत् उज्जैनीम यावत् प्रत्यागच्छति तावत् देदीप्यमान शरीरे समुद्रो ब्राह्मण रूपी संतम आगत्य अवदत्, भो ब्राह्मण, इसके बाद जब तक वह उज्जैनी में पहुंचता है तब तक चमकीले शरीर वाले समुद्र ने ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर उससे कहा, हे ब्राह्मण। देखिए तत् यानी उसके बाद, उज्जैनी यानी उज्जैनी, यावत यानी जब तक, और प्रत्यागच्छति यानी पहुंचता है, तावत यानी तब तक, देदीप्यमान शरीर यानी चमकीले शरीर वाले, समुद्र यानी समुद्र ने, और ब्राह्मण रूप यानी ब्राह्मण के रूप में, सन यानी होकर या उपस्थित होकर, तम यानी उसे यानी ब्राह्मण को आकर कहा, भो ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण। इसमें एक शब्द आया है यावत प्रत्यागच्छति, इसका विच्छेद होगा यावत प्लस प्रति प्लस आगच्छति, प्रत्यागच्छति में यण संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तावत देदीप्यमान शरीर है, इसका विच्छेद होगा तावत प्लस देदीप्यमान प्लस शरीर और इसमें जशत्व संधि है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है तमागत्य अवदत्त, इसका विच्छेद होगा तम प्लस आगत्य प्लस अवदत्त और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें तम सर्वनाम है और संज्ञा है ब्राह्मण, आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप्य प्रत्यय है, अवदत्त क्रिया है और समुद्र इसका करता है। भो ब्राह्मण यानी हे ब्राह्मण, विक्रमेण अस्मान आहवातुम प्रेषितुम तरहि तेन यास्माकम संभावना कृता सा प्राप्ति। हे ब्राह्मण, विक्रम के द्वारा अस्मान यानी हमारे को, आहे ना तुम यानी बुलाने के लिए, तुम यानी तुम्हें भेजा गया था, तब उनके द्वारा, तेन यानी उनके द्वारा, यह प्लस अस्माकम जो हमारा संभावना कृता सम्मान किया गया, सा प्राप्ति वह हमें प्राप्त हो गया है। देखिए इसमें एक शब्द आया है विक्रमेण अस्मान आहेवातुम, इसका विच्छेद होगा विक्रमेण प्लस अस्मान प्लस आहेवातुम, इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अस्मान सर्वनाम है और समुद्र संज्ञा है। इसमें तुम सर्वनाम है और ब्राह्मण संज्ञा है। इसमें प्रेषित क्रिया है और विक्रमादित्य इसमें करता है। इसी प्रकार तेन सर्वनाम है और विक्रमादित्य संज्ञा है। इसी प्रकार एक शब्द और आया है प्राप्ते, इसका विच्छेद होगा
प्राप्त प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। एतद एव सुहृदो लक्षणम यत् समीय दानम अनादि क्रियते उक्तम से। यही तो मित्र का लक्षण होता है कि उसके द्वारा समय पर दान एवं सम्मान आदि किया जाता है। एतद एव यानी यही तो, सुहृद यानी मित्र का, लक्षण यानी लक्षण, समय यानी समय पर दान आदि क्रियत यानी किया जाता है। इसमें एक शब्द आया है एतदेव, इसका विच्छेद होगा एतद प्लस एव, इसमें जसत्व संधि है। सखा का पर्यायवाची इस गद्यांश में आया है सुहृद। उक्तम च और कहा भी गया है। ददाति, प्रतिगृहणाति, गुहाम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोज्यते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अर्थात ददाति यानी समय पर देता है, प्रतिगृहणाति यानी स्वीकार करता है, गुहाम आख्याति गोपनीय बात को करता है, पृच्छति यानी पूछता है, भुंक्ते साथ साथ भोजन करता है, भोज्यते चे और समय पर भोजन करवाता है। एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। अर्थात जो समय पर देता है, स्वीकार करता है, गोपनीय बात को कहता है, पूछता है, साथ साथ भोजन करता है तथा समय पर भोजन करवाता है, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। इस प्रकार इस श्लोक में 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण बतलाए गए हैं। देखिए इसमें एक शब्द आया है गुहाम आख्याति, इसका विच्छेद होगा गुहाम प्लस आख्याति और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार एक और शब्द आया है चेव, इसका संधि विच्छेद होगा चे प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। प्रतिगृहणाति का विलोम शब्द होगा ददाति और कथयति का पर्यायवाची उपयुक्त पद्यांश में आया है आख्याति। दूर स्थितानाम मैत्री नश्यति, समीप स्थानाम वर्धते इति न वाच्यम। अर्थात दूर स्थितानाम यानी दूरी पर स्थित लोगों की मैत्री यानी मित्रता या दोस्ती, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है, और समीप स्थानाम और समीप में स्थित लोगों की मित्रता वर्धते यानी बढ़ जाती है। इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गिरो कलापी गगने पयोदो लक्षांतरे अर्कश्य जले च पद्यम, इंदुर्दिलक्षे कुमुदस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम नहीं तस्य दूरम। मोर पर्वत पर रहता है, गिरव कलापी यानी मोर पर्वत पर रहता है, पयोदो गगने बादल आकाश में रहता है, और लक्षांतरे अर्कश्य लाखों योजन मील की दूरी पर सूर्य है, जले च पद्यम और जल में कमल है, इंदुदिलक्षे कुमुदस्य बंधु चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर स्थित कमोदनी का मित्र है। यह यानी जो, यस यानी जिसका, मित्रम यानी मित्र है, नहीं तस्य दूरम निश्चय ही वे उससे दूर नहीं है। अर्थात दूरी का मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इसमें एक शब्द आया है दूरम, इसका विलोम शब्द होगा समीपम, पर्वत का पर्यायवाची होगा गिरऊ, मयूर का पर्यायवाची उपयुक्त पद्यांश में होगा कलापी, आकाश का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा गगने, जलद का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा पयोद, सूर्य का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा अर्क, और जलज का पर्यायवाची इस पद्यांश में होगा पद्यम। चंद्रमा का पर्यायवाची आया है इंदु, यश का विलोम शब्द होगा तस्य। देखिए इस श्लोक में एक शब्द और आया है लक्षांतरे, इसका विच्छेद होगा लक्ष्य प्लस अंतरे और इसमें दीर्घ संधि है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग 3 में। उससे पहले आपके लिए 5 प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, विक्रमादित्य ने कौन सा यज्ञ किया? प्रश्न 2, विक्रमादित्य ने समुद्र को बुलाने के लिए किसे भेजा? प्रश्न 3, प्रेम के कितने लक्षण बताए गए हैं? प्रश्न 4, उपरोक्त श्लोक में मयूर का पर्यायवाची क्या आया है? प्रश्न 5, उपरोक्त श्लोक में सूर्य का पर्यायवाची क्या आया है? आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।